एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अंकिता पाठक और अगेन एक छोटा सा व्लॉग मैं शूट करने जा रही हूं। सो अभी हम जा रहे हैं फटाफट से नीचे। हम यानी कि और मैं और कौन, कहाँ गई कहाँ गई क्या गई? तुमको पता है तुम आने वाली, तो फिर क्यों नाटक कर रही हो? तो ये रही रुचि जो कि पीछे छुपी हुई है। जो रुचि को बिल्कुल भी कैमरा पसंद नहीं है। सो ठीक है, फाइन, नो प्रॉब्लम। तो अभी हम लोग जा रहे हैं नीचे और हम लोग को जाके लेना है नीचे से साबूदाना और फटाफट से उसके बाद घर पे आना है और फिर बनाना है साबूदाने का वड़ा। लेट्स सी हम लोग कैसे कैसे करते हैं, क्या क्या करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हो चुका है 6:30 एंड वी आर गोइंग डाउन। एंड आने के बाद बहुत सारा काम करना है बिकॉज हमने की थी कल शॉपिंग, उसको सब अच्छी तरीके से असेंबल करना है हर एक जगह पे। सो फटाफट से जाते हैं नीचे और उसके बाद आने के बाद करते हैं बहुत सारा काम। अब बाय। सो गाइज, आप उस लड़की को देख सकते हैं जो पीछे से आ रही है। रुचि, तुम देख रही हो क्यों इतना एक्टिंग कर रही हो? हाँ, क्यों इतना एक्टिंग कर रही हो? दिख तो रही हो, अच्छी खासी शक्ल भी है, तो वीडियो में क्यों नाटक कर रही हो? छुपती रहो तुम। तो फ्रेंड्स, ये रहा हमारी जो नीचे आपने जो ये व्यू देखा है ना, जो खेत का व्यू है, वहाँ पे बहुत सारे आम के पेड़ है और ये रहा प्यारा सा। तो ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है ये, बट बहुत डेंजरस है ये। तो यहाँ पे आपको छोटे छोटे आम तो नज़र आ ही रहे होंगे। आजकल ना सिर्फ यहाँ पे आम ही आम दिख रहे हैं, बट हम तोड़ नहीं सकते। जैसे हम थोड़ा सा आगे आए तो हमें यहाँ पे और बहुत सारे आम नज़र आने लगे जो पूरे झाड़ में लगे हुए हैं। आई विश कि मैं इसे तोड़ पाती हूँ। तो यहाँ पे बन रहा है साबूदाने का वड़ा, जो कि आपको पता है कि मैं बहुत ही सिंपल वे में बनाती हूँ। और यहाँ पे ये बन गया है, बट इस बार ये मैंने नहीं बनाया है, ये इस बार रुचि ने बनाया है। आई होप रुचि वैसे अच्छा बनाती है साबूदाने का वड़ा। और यहाँ पे चटनी पीसी जा रही है, जो चटनी ऑलरेडी मैंने रेसिपी शेयर की है। और ये चटनी की जो रेसिपी वो मेरी नहीं है, वो रुचि की है। और बस अभी हम लोग फटाफट से एंजॉय करेंगे, साबूदाने का वड़ा खाएंगे और फिर उसके बाद डीमार्ट का लाया हुआ सामान खाली करना है हमें, वो हम करेंगे। एंड दैट्स इट। यही था आज का एकादशी वाला जो व्लॉग छोटा सा है। तो चलते ही फटाफट से खा लेते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लग गई है, सुबह से कुछ खाया नहीं है। रुचि, बाय तो कर दो। बाय बाय। तो यहाँ मैंने एक छोटी सी डीमार्ट की क्लिप को ऐड किया है। संडे वाला दिन था, डीमार्ट एकदम खाली था और मैंने एकदम थोड़ा सा सामान वहाँ से लिया था, क्योंकि अगर हम डीमार्ट से ज़्यादा सामान एक बार में ले आते हैं तो वो वेस्ट हो जाता है। जस्ट बिकॉज़ मेरा होता है आना और जाना यहाँ से, तो जिसकी मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, जैसे कि दाल चावल आटा, वो सब हम लोगों ने यहाँ से ले लिया था और फिर हम घर आ गए थे। और फिर आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने नमक का पैकेट, सर्फ, एक पानी पूरी वाला मटर, ऑयल, राइस, दाल, ये सारी चीज़ें मैंने वहाँ से ली थी, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी, इसलिए हमें डीमार्ट अर्जेंट बेसिस पे जाना पड़ा था। और जैसे ही हमारा डिनर हो गया था, उसके बाद ज़्यादा सामान नहीं होने की वजह से मैंने सोचा कि मैं रात को ही इसे अच्छी तरह से लगा दूँ, जस्ट बिकॉज़ मॉर्निंग में फिर मेड आती है, उसे घर क्लीन करना होता है, तो वो एक बार अच्छे से मैं अगर सामान हटा दूँगी तो क्लीन हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने सारे जो डब्बे थे वो ऑलरेडी धो करके रख लिए थे, बिकॉज़ जब भी कोई चीज़ खाली होती है तो मैं उसका डब्बा वगैरह वॉश करके रख देती हूँ, ताकि नए टाइम पे हम जब भी उसमें फ़ील करें तो वो डब्बे वगैरह क्लीन रहेंगे। तो यहाँ पे मैं भी रुचि से बात करते करते खाली कर रही हूँ। वो मुझे कह रही है कि कल कर लेना, और मैंने कहा नहीं नहीं अभी कर लेते हैं, फिर कल भी तो करना ही है। तो यहाँ पे मैं राइस है ना, उसे खाली करूँ। राइस भी मैंने बहुत ज़्यादा नहीं लिया है, लिमिट में ही लिया है, क्योंकि जब मैं मुंबई चली जाती हूँ तो फिर ज़्यादा चीज़ें फिर यहाँ पे ख़राब नहीं हो जाए ना, इसलिए वो भी एक चिंता लगी रहती है। और मैं फिर थोड़ा थोड़ा सा सामान लेकर के आती हूँ, क्योंकि सामान थोड़ा ले आओ, ख़त्म हो जाएगा तो हम फिर से ले आएंगे, लेकिन जब ख़राब हो जाएगा तो हमें उसे फेंकना पड़ेगा, और मुझे फेंकना कोई भी चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। तो यहाँ पे बहुत जो ज़रूरी थी हमने वही चीज़ डीमार्ट से ली, और जितनी चीज़ें मैं कैरी करके लेके आ सकती। यहाँ पे धीरे धीरे करते करते सामान जो है वो पूरे लग चुके हैं। और अभी मैंने सिर्फ 2 पैकेट मैगी लिया था,
क्योंकि कुछ हार्ड एंड फास्ट जब भूख लगती है, छोटी भूख, उसके लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो जस्ट मैंने ला कर के 2 पैकेट एक्स्ट्रा में ये मैगी ही लाया था बस वहाँ से, और उसको भी मैंने डब्बे में रख दिया है। और मैं यहाँ पे चेक कर रही हूँ कि कुछ चीज़ें रह तो नहीं गई है। ये मंडे वाले मॉर्निंग का क्लिप है जिसमें मैं बनाने जा रही हूँ सिंपल सा भिंडी मसाला। तो यहाँ पे मैंने जो भिंडी है उसको रात को ही वॉश करके रख लिया था और बीच से मैंने उसको कट कर लिया है। यहाँ पे मैंने डाल दिया है ऑयल, उसमें डाल दिया है जीरा। जैसे ही हमारा जीरा हो जाएगा हम उसमें ऐड कर देंगे ये हींग, और फिर मैंने इसमें स्लिट किया हुआ मिर्ची और अनियन ऐड कर दिया है चॉप किया हुआ। और यहाँ पे मैंने ये हल्दी को डाल दिया है। मैं ज़्यादा इसमें कुछ डालूँगी नहीं, क्योंकि जो सिंपल भिंडी फ्राई है ना उसमें कुछ डाला नहीं जाता है, और वैसे तो भिंडी बहुत टाइप्स की बनती है। और यहाँ पे हल्का सा जो भिंडी है ना वो हो चुका है सॉफ्ट यानी कि, तो मैं ढक रही हूँ इसको एक बार 2 से 3 मिनट के। अगेन यहाँ पे मैं चेक कर रही हूँ और हमारा जो भिंडी है वो पूरी तरीके से हो गया है। मैंने इसमें हल्का सा धनिया पाउडर डाला है पिंच भर, और हल्का सा यहाँ पे चिली पाउडर, ज़्यादा नहीं ऐड करना है हमें उसमें। और उसमें मैं एक चॉप किया हुआ टमाटो ऐड कर दूँगी, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है इसके अंदर। और यहाँ पे अब मैं इसे टमाटो और थोड़ा सा मैंने डाल दिया है नमक, और अब मैं इसे फिर से ढक दूँगी 2-3 मिनट के लिए। फिर हमारा जो भिंडी की सब्ज़ी है वो रेडी हो जाएगी। सब्ज़ी तो रेडी हो चुकी है, और यहाँ पे मैंने कैमरा अगेन अरेंज कर दिया है। एंड प्लीज़ इग्नोर अगर आपको कुछ भी चीज़ें मैस लग रही होंगी तो। एक्चुअली मैंने आपको बताया ना कि मुझे ज़्यादा दिन यहाँ पे रहना नहीं होता है, इसलिए मैं यहाँ पे अभी कोई भी नई चीज़ें ख़रीद करके पैसे वेस्ट करना नहीं चाहती हूँ। इसलिए जो चीज़ें जितनी है मैं उसी में मैनेज कर रही हूँ यहाँ पे, और ट्राई कर रही हूँ कि चीज़ें ऑर्गेनाइज़ रहें और चीज़ें मैस नहीं लगे। तो यहाँ पे मैं अभी पराठा बनाने जा रही हूँ। दोपहर को मैं पराठा बना लेती हूँ, शाम को राइस दाल कुछ भी ऐसा अलग अलग। वैसे तो काफ़ी दिनों से रात को बहुत अलग अलग चीज़ें बन रही हैं। यहाँ पे मैं चेंज कर रही हूँ जो तवा है, क्योंकि ये वाला जो प्लेटफॉर्म है ना थोड़ा सा डिफरेंट है वहाँ के प्लेटफॉर्म से। कैमरा अरेंज करके बनाना ना सच में एक टफ़ काम है। यहाँ पे आपको तो यहाँ पे फ़िलहाल ज़्यादा पराठा तो नहीं बनाना पड़ता है मुझे, मेरे लिए और रुचि के लिए बनाना पड़ रहा है यहाँ पे, यानी कि 2 बनाना पड़ता है बस। तो यहाँ पे अगेन मैं अपना बेलने में लगी हुई हूँ पराठा, और हो चुके हैं दोपहर के 1:15। रोटी बनाना भी बहुत इजी लगता है, बट क्या है ना दोपहर को रोटी खाने का मन नहीं होता बिल्कुल भी। और ये आप सोच रहे होंगे ये हाथ से क्या कर रही है, तो मैं हाथ की जो टिप्स होती है ना उससे ही मैं ऑयल लगा देती हूँ। बहुत ऐसे जो पलटा होता है उसको उठा करके उससे भर के नहीं गिराते, तो ऑयल फिर बहुत ज़्यादा लगता है, और फिंगर से लगा दो तो बहुत कम लगता है ऑयल। और अगेन मैं यहाँ पे बना रही हूँ। अब मैंने कैमरे को थोड़ा सा नज़दीक कर लिया, क्योंकि वो कैमरा बहुत ज़्यादा दूर लग रहा था। तो यहाँ पे पराठा जो है वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। ये मैं बना रही हूँ ट्रायंगल पराठा। गाइज़ मेरे आजकल पैर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहे हैं, कोई सलूशन होगा तो प्लीज़ मुझे बताना आप लोग। तो यहाँ पे जस्ट बीच में आपको ऑयल लगाना है, इसे फ़ोल्ड कर देना है, और फिर आपको इसे बेल लेना है। मैं फिर से टिप से ही लगाऊंगी, क्योंकि इससे ऑयल बहुत कम लगता है, पराठे एकदम सॉफ्ट बनते हैं। और गैस की फ्लेम को स्लो रख दिया है ताकि पराठा अच्छी तरीके से सिका जाए। तो यहाँ पे ये मैंने लास्ट वाला पराठा भी बेल लिया है। एक बार खाली अच्छे से सेकना बहुत ज़रूरी है। मैंने यहाँ पे 2 पराठे को बेल के रख लिया है, क्योंकि उसे सेकने में टाइम लगता है, तब तक मैं सोचा काकड़ी का रायता बना लिया जाए। तो ये जो मैंने स्मेल लिया ना, मैं चेक कर रही हूँ काकड़ी कड़वी तो नहीं, क्योंकि आजकल काकड़ी कड़वी आ रही है। तो जब भी आपको भी लगे ना, तो ये ऊपर का बस निकाल करके एक बार उसे अच्छी तरीके से घिस लेंगे। जो वाइट वाला जो निकल जाता है ना, उसके अंदर से एक कुछ स्टिकी स्टिकी होता है। उसके बाद काकड़ी
बिल्कुल भी कड़वी नहीं लगती है, और इसलिए आजकल ये करना ही पड़ता है हर काकड़ी में। यहाँ दिमाग पराठे में भी लगा हुआ है कि पराठा जल नहीं जाए, और साथ साथ में दोनों काम होते जा रहा है। अब एक बार इसे मैं पील कर लेती हूँ सारा। कितने लोगों का काकड़ी का रायता फेवरेट है प्लीज़ मुझे बताना, बट कटी हुई काकड़ी नहीं, मैं घिस करके इसे बनाऊँगी। तो यहाँ पे हो गया है। आजकल दोपहर को गर्मी में ना दही का रायता, किसी भी चीज़ का रायता, छाछ बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे 2 हरी मिर्च ले लिया है मैंने। यहाँ पे ये अभी तक ख़त्म ही नहीं हुआ है। अब मैं हरी मिर्च को बीच में से कट करके बारीक बारीक कट कर लूँगी। नहीं, पहले इसे वॉश कर लूँगी। वैसे आपको पता ही होगा कि मैं सब चीज़ें फ्रिज में वॉश करके रखती हूँ, बट फिर भी मन नहीं मानता और फिर से वॉश करना पड़ जाता है। तो यहाँ पे अब मैं इसे ग्रेट कर ले रही हूँ। और उसके बाद फिर हम इसमें ऐड कर लेंगे फटाफट से। एंड ऑलमोस्ट पराठा हो गया है सारा। एक बार में ना मल्टीपल काम चलता रहता है, ऐसा हो जाता है। तो यहाँ पे ग्रेट हो गया है। प्लीज़ एक बार है ना काकड़ी का जो रायता है वो आप ऐसे भी ट्राई करना, बहुत अच्छा लगता है। अब हरी मिर्ची को बीच से स्लिट करके बारीक बारीक कट कर देंगे हम लोग। हो गया यहाँ पे। ज़्यादा मिर्ची नहीं लिया है, सिर्फ 2 ही मिर्ची लिया था एक काकड़ी के लिए। गैस बंद कर दिया मैंने। और ये रही दही। यहाँ पे दही पूरा ले लिया है मैंने, क्योंकि बहुत पतला भी नहीं बहुत गाढ़ा भी नहीं अच्छा लगता, मीडियम रहता है ये। ये रहा जीरा पाउडर, 2 चम्मच डाल दिया है। और ये रहा ब्लैक सॉल्ट। आप इसमें चाट मसाला भी डाल सकते हैं, रेड चिली पाउडर भी डाल सकते हैं, बट मुझे इतना ही अच्छा लगता है खाली। और यहाँ पे ही हमारा काकड़ी का रायता रेडी हो गया है। अब इसके ऊपर से चॉप बारीक कोरिएंडर डाल देना। मैं सिर्फ कोरिएंडर नहीं खाती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता इसके लिए। तो यहाँ पे हमारा रायता रेडी हो गया, पराठा रेडी हो गया है, और भिंडी की सब्ज़ी भी रेडी हो चुकी है। और मैं ना जाने से पहले, जब खाना खाने से पहले थोड़े से बर्तन जो भी निकलते हैं ना उसे मैं क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि उससे बाद है ना मुझे ज़्यादा उठ के खड़े होकर के काम करने नहीं होता, इसके लिए पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो यहाँ पे मैंने ये सारी चीज़ें बना ली है। अब मैं दूसरे प्लेटफॉर्म पे रख दूँगी, और पहले ये सब क्लीन कर लूँगी एक बार अच्छी तरह से, क्योंकि यहाँ पे हल्का सा आज एक दूध का डॉट गिर गया था, फिर वो चिपक जाएगा तो फिर बहुत ज़्यादा हो जाता है। यहाँ मैंने सारी चीज़ों को रख दिया है साइड में। तो आप लोग में से कितने लोग हैं जो ये पूरा क्लीन करके फिर खाना खाने बैठते हैं? क्योंकि मुझे तो ये पहले नहीं होता था, बट अभी करना पड़ता है, क्योंकि उसके बाद फिर नहीं तो बहुत ज़्यादा थकान लगती है, और फिर ये चीज़ें रख देनी पड़ती है, फिर शाम हो जाता है, जो कि बहुत बुरा लगता है देख करके। तो यहाँ पे किचन का जो प्लेटफॉर्म है वो क्लीन हो चुका है। अब मैं कर लेती हूँ बर्तन। तो यहाँ पे जैसे ये हो गया, उसके बाद मैंने स्टार्ट कर लिया है बर्तन। मैं बर्तन नहीं करने वाली थी, बट फिर लगा नहीं बर्तन भी अब कर लेती हूँ, उसके बाद आराम से फिर खाना खाऊंगी बैठ करके, क्योंकि बर्तन ज़्यादा नहीं थे इसीलिए। आई नो जो मैं ये दिखा रही हूँ आपको लग रहा होगा कोई नई चीज़ नहीं है, हम सब अपने घर में करते हैं। मुझे पता है आप सब अपने घर में करते हो, ये कोई नई चीज़ नहीं है। बट मुझे ऐसा है कि ठीक है, मैं जो भी कर रही हूँ फ़िलहाल आजकल आपके साथ शेयर कर लूँ, कि आप इस कंडीशन इस हालत में भी अकेले रह के अपना सारा काम कर सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि आप नहीं कर सकते हैं।
और अगर आप रोज़ फील करेंगे ना कि आपको ये तकलीफ़ हो रही है, वो तकलीफ़, तो तकलीफ़ बढ़ती ही जाती है। बेटर थोड़ी सी चीज़ों को भुला करके हम अपने अगर डेली रूटीन में एक्टिव रहेंगे ना, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। खैर, एक्टिव रहना इस समय बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसी समय ना ये होता भी नहीं है। लेकिन क्या करूँ, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अदरवाइज़ फिर आप अगर एकदम बेड रेस्ट पे चले जाएंगे तो क्या पता उससे आपको और तकलीफ़ हो जाए बॉडी में। पर इस समय सीरियसली बहुत ज़्यादा थकान लगती है, बहुत ही ज़्यादा। तो यहाँ पे ये सब मैं वाइपर के थ्रू क्लीन कर ले रही हूँ, जो पानी वगैरह एक्स्ट्रा गिरे होते हैं। तो यहाँ पे जो किचन का काम है ना, वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। मैंने कहा कि मैंने ज़्यादा की चीज़ें अभी तक नहीं की है। इनफैक्ट मैंने मैक्सिमम बर्तन जितने मैंने वहाँ निकाले थे, वहाँ का किचन टूर आपके साथ शेयर करते करते रह ही गया था और वो नहीं हो पाया था लास्ट तक। और यहाँ का जो किचन का जो नीचे का कंपार्टमेंट है, वो जल्दी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि ज़्यादा चीज़ें नहीं रखी है यहाँ पे। तो खाना खाने से पहले मैंने कर लिया ही अपनी किचन को क्लीन, ताकि मेरी बाद की जो मेहनत है वो थोड़ी सी कम हो जाए मेरे लिए, और मैं उसके बाद खाना खाने के बाद आराम कर सकूं। तो यहाँ पे मैंने सारे बेसिन वगैरह सब कुछ क्लीन कर लिया है। जितनी चीज़ें हैं फ़िलहाल उतने में ही मैनेज करना पड़ रहा है अभी। हर दिन की तरह मैंने यहाँ पे कर्टन वगैरह लगा दिया है और अगेन टीवी ऑन कर दिया है और लंच यहाँ पे ले लिया है खाने के लिए। और सुरुचि अंदर काम कर रही है, तो वो अपने ब्रेक टाइम पे खाएगी। तो खाते हैं। और पैर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। अगर आप लोग के पास पैर दर्द का कोई सल्यूशन होगा तो प्लीज़ मुझे बताइए। बहुत बहुत ज़्यादा पैर दर्द हो रहा है। और चलते हैं काकड़ी का रायता और सिंपल भिंडी फ्राई और पराठा एंजॉय करते हैं टीवी के साथ। तो फटाफट से पी लेते हैं अपनी चाय को और फिर चलते हैं इवनिंग वॉक के लिए। तो यहाँ पे अब मैं नीचे आ गई हूँ और राउंड लगाना स्टार्ट कर दिया। और ये जो पूरा रास्ता है ना, ये हमारे कैंपस का है और पूरे सराउंडिंग में इन लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे प्लांट्स लगा के रखे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। फिर वॉक करते करते दिखा कि आंटी लोग यहाँ पे इमली तोड़ रही थी, जो कि इतनी मीठी इमली और मैंने कभी देखी नहीं थी। तो मैं यहाँ पे रुक गई थी देखने के लिए कि आंटी क्या कर रहे हैं। सो यही था छोटा सा व्लॉग मेरा। पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स ज़रूर बताना कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू।